नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पुलिस ने ऑपरेशन 2.0 के तहत गांव सारण में की रेड, भारी मात्रा में नकदी बरामद। दवा के बहाने निजी डॉक्टर पर महिला से दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज। एसआईआर चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया, विपक्ष के आरोप बेबुनियाद, कृषि मंत्री राणा। सरकारी हॉस्पिटल में निक्षय मित्र योजना के तहत 60 टीबी मरीजों को राशन वितरित। नियमितीकरण की मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स ने कृषि मंत्री से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन 2.0 के तहत शनिवार को पुलिस ने गांव सारण में छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद की। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति के घर की तलाशी ली और नकदी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब बरामद राशि के स्रोत और उसके उपयोग की जानकारी जुटा रही है। डीएसपी ने कहा कि ऑपरेशन 2.0 के तहत जिले में नशा तस्करी, अपराध और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। ऑपरेशन मैदान 2.0 के चलते गांव सारण में रेड करी गई थी। हमें सोर्सेज से पता चला था कि वहां लगभग 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो नशे के कारोबार में संलिप्त हैं। उसके चलते हुए एनडीपीएस के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए CIA 1 एंड CIA 2 की टीम उनके इंचार्जेस द्वारा लीड करी गई थी। राकेश जी उस टीम को लीड कर रहे थे। तो जब इनके घरों में रेड करी गई, उनमें से एक व्यक्ति सुभाष के घर चेकिंग के दौरान लगभग 10,37,000 रुपए कैश में मिले थे। इसके अलावा उसके पास 60,000 रुपए जो 2016 में जो करेंसी बंद हो गई थी, उसके 500 और 1000 के नोट भी मिले। तो जो उसकी घर की स्थिति देखी जाए और तो उससे वह सारी अमाउंट ही सस्पिशियस लग रही है। उस कैश को सीज करा गया। उसकी मदर आंगनवाड़ी वर्कर है और वह स्वयं कुछ भी नहीं करता। अब आगे इस कैश को हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे और कैश को ट्रेजरी में जमा करा जाएगा। प्लस उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी देखा जाएगा कि कहाँ से कैश आ रहा था और क्या नोन सोर्सेस थे। यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र में एक निजी डॉक्टर पर 30 वर्षीय महिला से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पेट दर्द की शिकायत लेकर इलाज कराने पहुंची महिला ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने इलाज और दवाई देने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान महिला का पति मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद आरोपी क्लिनिक से फरार हो गया। थाना प्रभारी वेदपाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और मामले की गहन जांच की जा रही है। ये हमारे पास एक महिला आई थी कल से पहले दिन, मैं अपने पति के साथ, और एक डॉक्टर है जोड़ा छाप जो दारपुर में दुकान करता है, उसके पास ये पेट के दर्द की दवाई लेने के लिए गई थी। जब इसका पति बाहर बैठ गया है, उसको कोई काम पड़ गया, पास के गांव में चला गया, तो ये जब अपनी दवाई ले रही थी, डॉक्टर ने इसको बहाने से भी आपको इंजेक्शन लगाना है, उस बहाने से वो पीछे अपने क्लिनिक में बेंच पे लटा कर उसके साथ उसके मना करने पर जबरदस्ती गलत काम किया। इससे आरोपी का नाम है शमशीर, जो गाँव कोट बसावा का रहने वाला है। इसमें सर जो पुरानी IPC हमारी वो 376 है और जो नया BNS है उसमें 64 की 2 की E सेक्शन हमारी बनती है BNS की, उसमें इसका पर्चा दर्ज कर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई तफ्तीश जारी है। लड़की का मेडिकल वगैरह करा दिया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने शनिवार को शहर के एक निजी पैलेस में रादौर विधानसभा क्षेत्र में SIR को लेकर आयोजित विशेष कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री राणा ने कहा कि 15 जून से 14 जुलाई तक प्रत्येक बूथ पर BLA 2 तैनात किए जाएंगे, जो BLO के साथ मिलकर मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग पर उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्थागत कमियों को दूर करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हमारी अपनी जो वोटर लिस्ट है, हर BLA 2 का निरीक्षण करेगा। ये इलेक्शन कमीशन की हदायत जो है वो 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक पूरा 1 महीना ये हम इसका निरीक्षण करेंगे। और जो कैंडिडेट जीतते आ रहे जो भी हैं पार्टी के, वो सारा 1 महीना वर्करों के साथ जुड़कर रहेंगे ताकि ये पुनर्निरीक्षण सही ढंग से हो जाए और इसकी वोटर लिस्ट पूरी तरह से बन के तैयार हो जाए। वोट चोरी का कोई मैटर नहीं है।
ये कोई मुद्दा भी नहीं है, ये तो नासमझी की बात है। अगर वो इस बात को संगठन को समझ ले, भाई हमने अपने अपने बूथ पे अपना अपना एक कार्यकर्ता BLA 2 के रूप में हमने वहाँ पर जिम्मेदार लगाना है, इलेक्शन कमीशन में उसका नाम देना है, वो फिर BLO जो सरकार का अधिकारी है उसके संपर्क में रहेगा। उसकी कोई दिक्कत होगी उस बूथ पे, किसी भी कार्यकर्ता का जो BLA 2 है वो BLO से अपनी बात करके वो अपना शुबा दूर कर सकता है। क्योंकि ये सरकार के लोग जो हैं कहीं ना कहीं कोई डिपार्टमेंट बहुत बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों का ऐसा भी कहीं संकट खड़ा हो जाता है किसी चीज़ का, वो फिर जिम्मेदारी तो सरकार की बन जाती है और सरकार के मंत्रियों को विपक्ष के लोग निशाना साधने लग जाते हैं। लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगी है, ऐसी कोई दिक्कत आगे आने नहीं देगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिक्षा मित्र योजना के तहत टीबी मरीजों के लिए राशन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुकुंदलाल संस्था की ओर से डॉक्टर अजय शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने मरीजों से समय पर दवा लेने और पौष्टिक आहार का नियमित सेवन करने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रवर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय परमार ने संस्था का आभार व्यक्त करते हुए मरीजों को नियमित जाँच और उपचार के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर उन्होंने बलगम जांच में टीबी संक्रमित पाए गए मरीजों के परिवार के सदस्यों की जांच करवाने की सलाह दी ताकि संक्रमण को रोका जा सके। कार्यक्रम के दौरान 60 मरीजों को राशन वितरित किया गया। टीचर्स ने हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा से उनके रादौर स्थित निवास पर मुलाकात कर नियमितीकरण की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों की जानकारी देते हुए गेस्ट टीचर के नियमितीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया। गेस्ट टीचर्स ने कहा कि करीब 20 वर्षों के संघर्ष के बाद न्यायालय से राहत मिली है और सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर मंत्री श्याम सिंह राणा ने आश्वासन दिया कि वह इस विषय पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से चर्चा करेंगे और आदेशों को जल्द लागू करने का प्रयास करेंगे ताकि गेस्ट टीचर्स को इसका लाभ मिल सके। आज के मुख्य समाचार, ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।